किसी ने वाहिद शख्स था जो खड़े होकर कहा कि सुनो नरेंद्र मोदी की सरकार, ये कानून जो तुम लाए हो ये भारत के संविधान के खिलाफ है। ये भारत के संविधान के खिलाफ इसलिए है कि इस्लाम को और मुसलमानों से नाइंसाफी करता है। और हमने पूरी पार्लियामेंट के सामने देश को पैगाम दिया कि हम इस कानून को नहीं मानते और उस कानून को हमने फाड़ दिया। बताओ ये काम कांग्रेस के किसी नेता ने किया जो आज राजद के साथ मिलकर आपसे कह रहे हैं कि वोट दो वोट दो। अरे क्यों तुमको वोट देंगे? हम आपको कह रहे हैं कि शाहनवाज को इसलिए वोट दो क्योंकि तुम्हारी लीडरशिप यहाँ से बनना है, तुम्हारी क़ियादत बनना है। शाहनवाज का कोई लीडर नहीं है, राजद का लीडर तेजस्वी है। शाहनवाज किसी से नहीं डरेगा सिवाय अल्लाह के। राजद का नेता डरेगा तेजस्वी से या फिर उनके लालू के परिवार से। हम आपको मिजाज देने आए कि हमने 15 साल राजद का साथ दिया, 15 साल नीतीश कुमार का साथ दिया। मैं जोकीहाट की जनता से गुजारिश करने आया हूं, दिल की गहराइयों से आपसे अपील करने आया हूं कि क्या 5 साल आप इस हरे परचम वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट से नहीं नवाज सकते? क्या आप अपनी एक लीडरशिप को नहीं बनाएंगे यहाँ पर जो कांग्रेस और राजद से आजाद होगी? क्या आप शाहनवाज को अपने दिल में जगह नहीं देंगे? क्या आप जोकीहाट में अपनी एक सियासी इनकलाब को, एक तारीख को यहाँ पर नहीं रकम करेंगे? ये आपको करना है मेरे भाई। याद रखिए, ये तमाम आरजेडी, ये तमाम कांग्रेस, इसमें मुस्लिम अकलियत जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपना फायदा कराने के लिए, जनता के फायदे के लिए। कोई काम इनसे नहीं हो सकता। हाँ, जो लोग गए तस्लीमुद्दीन साहब की तरह लोग बरसों में पैदा होते हैं, हर कोई तस्लीमुद्दीन नहीं बन सकता। हाँ, तस्लीमुद्दीन की जिंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है और उस मशाले राह जो हमारे लिए है उसमें अगर कोई खूबियां मुझ में नजर आती है तो शाहनवाज साहब में मुझे नजर आती है। एक और अहम बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज आप देखिए कि जहां कहीं हम जाते हैं तो हमारे जाने से पहले हमारा डंका बजता है। हम जहां कहीं हमारी सभा होती है, सभा से पहले राजद वाले, कांग्रेस वाले बोलते हैं ओवैसी आ रहा है, जज्बाती बात करेगा, नफरत का पैगाम फैलाएगा। तो आरएसएस संघ परिवार वाले बोलते हैं कि वो शख्स है जिसने बाबरी मस्जिद की जगह पर जब वहां पर राम मंदिर का काम शुरू हुआ तो इसने उस पर भी आवाज उठाई। हम राजद के लोगों से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुली? बताओ हमको। आप भी तो तस्लीमुद्दीन साहब के फर्जन है, आपकी जबान क्यों नहीं खुली? डर गए क्या आप राजद से? क्या आप डर गए बीजेपी मोदी से? पूरे भारत में अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कानून के दायरे में रहकर कहा तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जब बाबरी मस्जिद के तोड़ने का मुकदमा आया, किसने जवाब दिया? क्या कांग्रेस ने, राजद ने कहा? बल्कि आज आरजेडी के साथ जो कांग्रेस है उनकी लीडर प्रियंका गांधी वडेरा ने बाबरी मस्जिद जिस जगह पर थी वहां पर जब फैसला आया तो उसका खैर मुकद्दम किया। ये कमलनाथ जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईंटें भी जाई वहां पर। बताइए, आज आरजेडी और कांग्रेस साथ में, और ये कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में, वो शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई की सड़कों पर मासूम हिंदुस्तानियों का कत्ल में हिस्सा लिया था। आज कांग्रेस आकर, राजद आकर बी टीम ओवैसी। आप ये, इनको डर इस बात का है। हम जहां कहीं भी जा रहे हैं एक बात आपसे कह रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं, हम यहाँ के इस जलसे से बिहार के हमारे यादव भाइयों को सलाम करते हैं। हम अपने यादव भाइयों को सलाम करते हैं और उनसे हमको सीखना है। क्या किया यादव भाइयों ने? पूरे बिहार में हमारे यादव भाइयों की आबादी कितनी है जानते आप? 14% मौलाना ने सही कहा। मुस्लिम अकलियत की कितनी आबादी है? 17% सही कहा।
क्या आप जानते हैं कि पूरे बिहार में अगर यादवों की आबादी 14% है तो कितने उनके एमएलए जीतते हैं? कितने जीतते हैं? 57 जीतते हैं। मुसलमान 17% है, कितने जीतते हैं एमएलए? सिर्फ 23 जीतते हैं। और हम आपसे क्या बोल रहे हैं? अपनी क़ियादत को बनाओ। वो 23 जीतते मगर वो बेनाम की लीडरशिप है, ये बेबाक की लीडरशिप आपके सामने है। 23 अगर 23 जीत कर भी जाएंगे तो एक गूंगों में एक की जबान के ही मुंह में जबान होगी, वो होगी शाहनवाज के मुंह में इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं आपके जो कि आठ में हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप अपना एक वोट जाया मत करिए। यहाँ पर शाहनवाज का मुकाबला मोदी के साथ है। शाहनवाज का मुकाबला अपने बड़े भाई से नहीं है, शाहनवाज का मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। और नरेंद्र मोदी जब से बिहार को आए हमारी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इशारा दिया फोर्ब्सगंज की तकरीर में कि एक पार्टी है जो फुला नारा नहीं लगाती। नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए तो कहा कि मैंने राम मंदिर का काम शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए तो कहा 370 हमने ये कर दिया। नरेंद्र मोदी जी, हम जानते हैं कि यहाँ से जो कि आठ में आपकी कोशिश ये है कि दो भाई के झगड़े में मैं निकल जाऊंगा, मगर आपको हम तयक़ुन दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से शाहनवाज कामयाब होगा और मोदी की शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। यही इनकी कोशिश है। हम जो कि आठ की आवाम से, जनता से, हमारी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहे हैं, अपने वोट को जाय होने से बचाइए, पतंग छाप पर बटन लगाइए और शाहनवाज को कामयाब करिए। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो क्या पार्लियामेंट के चुनाव में आपने जनाब सरफराज साहब वोट नहीं दिया था? कितनों ने दिया था? हाथ उठाइए, शर्माइए मत, हाथ उठाइए। फिर वो क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते वो? क्यों नहीं जीते वो? क्यों नहीं जीते? पूछो ना, जवाब दो। इसलिए नहीं जीते कि राजद का जो वोटर था उसने कहा मोदी मेरा महबूब है, मैं उसको वोट दूंगा। आपने तो दिया ना। जब सरफराज साहब पार्लियामेंट का चुनाव नहीं जीत सके तो असेंबली का कैसे जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने उनको 1.5 साल पहले वोट दिया था ना? दिया था। अब आपसे अपील कर रहे हैं कि बड़े भाई को आपने दिल्ली भिजाने का काम किया, आपने तो दिया, मगर उनका वोटर, राजद का वोटर तो मोदी के गोद में भाग गया। जी जी जी। इसीलिए नहीं जीत पाए वो। अब ये विधानसभा का इलेक्शन है, छोटा भाई आपके सामने खड़ा है, छोटा जरूर है मगर बड़े से ज्यादा उसके अज़ाइम और हिम्मत और हौसला है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, अपने वोट को जाय होने से बचाइए। सीमांचल की सरजमीन पर हमको शाहनवाज साहब की कामयाबी बेहद जरूरी है। शाहनवाज साहब को कामयाब करना है। और जो लोग कह रहे हैं मैं मंत्री बनूंगा, अरे मंत्री छोड़ो, तुम संतरी भी नहीं बन सकते। राजद तुमको संतरी भी नहीं बनाएगी। अगर आपको हुकूमत से टकराना है तो बेबाक तरीके से बोलने की सलाहियत आप में पैदा होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये मेरा आपके सामने मैं खुलकर बोल रहा हूं कि ये मैं देख रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला यहां से शाहनवाज साहब जरूर कामयाब होंगे। और दूसरी बात, ये राजद के साथ कांग्रेस है, इनके